बीमारी से बड़ा होता है बीमारी का डर। बीमारी का डर, कौन सी बीमारी का डर? कई इंसान ऐसे हैं जिनको एचआईवी से डर लगता है, किसी को कैंसर से, हमको कैंसर से डर लगता है, रेबीज से, किसी को लुकोडर्मिया से, किसी को जब सुनते ना किसी पर्सन को हो गया है कैंसर। तो अभी सरस्वती जी बताएंगी अपना डर, बताइए। जैसे कोई पेशेंट कैंसर का होता है ना, हाँ, तो मोबाइल पे भी देखती हूँ तो एंजाइटी होने लगती है, अजीब तरह से फील होने लगता है कि यार ये वीडियो देख लिए, हमको भी कहीं मोबाइल में से तो नहीं ना इन्फेक्शन लग जाएगा। ये सब रियल बोल रही हूँ। अब आप हंसी चाहे कुछ भी, जो बात है रियल है, ऐसा लगता है, फील होता है मुझे। हाँ, ऑब्सेशन है ना ये। हाँ, ये तो ऑब्सेशन है, पर मेरे लिए तो मतलब रियलिटी बन चुकी है ना। हाँ, सही पते की बात बताइए कि ऑब्सेशन रियलिटी लगता है। जी सर, तो सर यही जानना है कि सर ये क्या सही है या गलत है, आप बताइए। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए, कोई भी बीमारी है वो दो कैटेगरी में आती है। मैं कोई मेडिकल का डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है कि कुछ संक्रामक रोग होते हैं जो छूने से या सांस से, हवा से, वायरस से या जैसे भी फैल जाते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक नहीं होते, तो वो छूने से, हवा से, वायरस से नहीं फैलते। सर कौन कौन सी बीमारी? जैसे सर्दी, जुकाम, टीबी, ये तो संक्रमित रोग है ना, लग जाते हैं दूसरों को लग जाते हैं। और जो कैंसर है वो संक्रामक नहीं है, उसके साथ रहो, खाओ पियो, उसको छुओ, टच करो, तब भी नहीं होता। एचआईवी भी छूने, खाने पीने से नहीं होता। हेपेटाइटिस और ये बाकी जो रोग, ट्यूमर वगैरह, ये शुगर वगैरह, ये भी नहीं। ट्यूमर जिसको, हाँ, ट्यूमर है वो भी नहीं होता। नहीं होता है, पर वो मतलब एक्सपायर करते हैं ना, तो हाँ, तो उनका ट्यूमर डेड बॉडी चलता है, तो क्या तो सुनने में आता है कि वो सुनने में जो आता है वो गलत ही होता है। नाक मुंह में चल जाए तो उसको ना, इधर ऐसा नहीं है, ऐसा ज्यादातर नहीं होता। मेडिकल साइंस या WHO जब तक कोई रिपोर्ट ना दे तब नहीं, तक ये मेडिकल साइंस ही बोले हैं। चलो मेडिकल साइंस बोले होंगे, डॉक्टर ही बोले हैं। डॉक्टर का अलग होता है, WHO या मेडिकल साइंस अलग कहती है। हाँ, तो वही लोग बोले हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, वो भी बोले हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो भी बोलते हैं। चलो, जो बोले हैं वो अलग विषय है, वो भी यूट्यूब पे ही देखे हैं हम। अच्छा, यूट्यूब पे देख रहा है उसको सच ना मानो। हाँ, वही आपसे जानना था सर, वही। तो इस बारे में मुझे गहन अध्ययन या गहन जानकारी नहीं है ट्यूमर के बारे में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको जो समस्या है वो है हेल्थ एंजाइटी की, बीमारी से डरने की। तो आपके लिए तो कुछ भी होने वाला है नहीं। आप कैंसर पेशेंट के साथ रहो, उससे हाथ मिलाओ, चाहे एचआईवी वाले से हाथ मिलाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी नहीं। लुकोडर्मिया वाले के साथ रहो, जिसको फुलबेरी होती है, सफेद हाथ, होठ, मुंह, उसके साथ खाओ, नहीं होता। क्योंकि देखो, जो कैंसर का मरीज है उसके भी तो माँ बाप, भाई बहन, बेटे, फैमिली के साथ में रहता है। डॉक्टर, जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं वो तो रोज 100-200 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और एक और तो वो भी प्रॉब्लम उनको भी, तो अभी तो डॉक्टर ही पास जाते हो ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर को भी नहीं होता। हाँ, तो फिर बताइए, मतलब फैलने वाली बीमारी तो आपको फिर कैसे हो सकती है? सर बताए तो ये तो है ना, पर हमको तो रियलिटी लगता है ना। वो ओसीडी है ना, हेल्थ एंजाइटी है, इसलिए हेल्थ एंजाइटी या ओसीडी में बीमारी फैलने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा लगता है कि मुझे बीमारी हो जाएगी। आप रिस्क, जैसे 1% रिस्क है, आप उसको 100 मान लेती हो। ओसीडी में, हेल्थ एंजाइटी में रिस्क 100 रहता है। ओसीडी में ही तो होता है सर, थोड़ा सा राई का पहाड़, थोड़ा सा राई का पहाड़ बन जाता है। हाँ, राई का पहाड़। राई इतनी को होती है, पहाड़ कितना हम लोग बना देते हैं, राई का पहाड़ हम लोग बना देते हैं सोच सोच के माइंड में ही, इसलिए माइंड भारी हो जाता है। भारी क्या, माइंड तो कबाड़ा हो जाता है। बिल्कुल, किसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट तो हो गया, अभी बचा लिया आपको। सर ब्लास्ट हो जाता, जब मेरी मृत्यु चाहती तो ब्लास्ट ही हो जाता। ऐसे भी यहाँ नहीं आते तो लास्ट में तो सोचे थे कि अभी तो सुसाइड ही कर लेंगे। 60-70 साल बाद तो ब्लास्ट कर देंगे। हम तो सोचे हुए थे अगर यहाँ नहीं मेरे हस्बैंड लाते तो बस एकदम श्योरली था हम सुसाइड कर लेते। सही में आपको बोले भी थे व्हाट्सएप पे, आपको कमाल है। मेरे पास ये लोग बहुत कहते हैं कि सर आपके पास नहीं आ पाए तो सुसाइड कर लेंगे। बिल्कुल, हमको लोगों की अंतिम इच्छा है मुझसे मिलना। एक बात और है कि सर मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ भी आके ठीक हो पाऊंगी, मतलब थोड़ा सा डाउट टाइप का लगा था, क्योंकि ओसीडी के पेशेंट थे ना, इसमें तो डाउट आता ही है। तो मुझे, क्योंकि डॉक्टर पास 3 साल ट्रीटमेंट लिए तो नहीं ठीक हुए, दवाई खा के तो पेशेंट हो ही गए थे। तो यहाँ भी वो मतलब ये मेरे हस्बैंड बोले कि तुम झूठ मूठ खाली मेरा पैसा बर्बाद करवाती हो, कहीं से ठीक नहीं होती हो।
तो बोले बस लास्ट ऑप्शन है इस इनके मतलब यहाँ पे ले चलिए, अगर नहीं ठीक होंगे यहाँ से तो बस ना मैं ना आपको मतलब परमानेंट के लिए मतलब छोड़ दूंगी। तो ये बोले कि ये कोई बात होता है क्या, मतलब क्या करोगी? बोले कि बस आप देख लीजिएगा क्या होगा, बस आपको मुक्ति मिल जाएगा हमसे। तो ये तो बोले कि पागल जैसा बात मत करो, तुम बोलोगी तो ले जाते हैं, बाकी मतलब तुम बोलोगी तो ऐसा नहीं कि नहीं ले जाएंगे, ये तो बोले कि ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम मतलब हमको लगा नहीं कि पता नहीं यहाँ भी ठीक हो पाएंगे कि नहीं हुआ, मतलब वही 50-50 हाँ ना। तो बाकी फिर मुझे नहीं पता था सर कि मैं यहाँ मतलब इतना जल्दी जल्दी रिकवर कर पाऊंगी, ये नहीं पता तो था, मतलब इतना था कि ठीक तो हो जाएंगे, बाकी इतना मतलब 100% ठीक हो जाएंगे ये पता नहीं था सर। ये पूरा के पूरा ठीक होके यहीं से जाएंगे ये पता नहीं था। बस यही मतलब इसी बात को जब हम ठीक हो गए ना तो आज रूम में रो भी रहे थे। अच्छा। आप बुलाए थे तो देखे भी होंगे, यही बात पे हमको मतलब खुशी का आंसू था सर वो। वाह जी। जो जितनी भी मेरी आज आंसू निकली है बस खुशी की निकली है, नहीं तो मेरा जब तक 7 साल रोए हैं बस वो ओसीडी के कारण ही रोए हैं। और इतना मुझे ओसीडी रुलाया है ना कि मेरा आंख का आंसू भी सूख गया होगा रोते रोते, बहुत रोते थे। 7 साल में लगता है प्रतिदिन रोते ही मेरा दिन जाता होगा, कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि नहीं रोए होंगे हम। तो यहाँ मतलब जो मतलब उम्मीद लेके आए थे वो मेरा उम्मीद एकदम पूरा एकदम सक्सेस हो पाया सर। मतलब आप जितनी भी बात बताएं आपका अब मतलब आपको भी खुशी मिलेगी कि कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट किए हैं, तो मेरा सारा सक्सेस मेहनत सक्सेस हुआ और मतलब हम भी जो उम्मीद लाए वो भी सफल रहा। तो बस खुशी तो आपको भी हुआ होगा कि मेरा मेहनत बेकार नहीं किया, किए जो भी तो सफल हुआ। और मेरा भी जो मेहनत था आप बताए जैसे मैं भी की तो वो भी सफल रहा, और मैं जिंदगी भी इससे सफल हो गया। बस बहुत अच्छा लाइफ हो गया सर, बस इसलिए आज एकदम खुशी के आंसू रोए हैं लाइफ में 7 साल बाद। बहुत इतना अच्छा लगा ना, रो के आज अच्छा लगा हमको। रियली बता रही हूँ सर, रो के बहुत अच्छा लगा। जितने भी जो भी थे ना एकदम मन में सब आज धुल गए, बच्चा कुचा जो था। मैं यहाँ से 100% ठीक होकर जा रही हूँ एकदम बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो। 1% भी बाकी नहीं है ठीक होने में, एकदम 100% एकदम श्योरली ठीक होकर जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि मतलब इतना जल्दी मतलब कैसे हम ठीक हो गए। 7 साल के पेशेंट थे मेरे घर पे ना, मेरी गोती लोग बहुत मजाक उड़ाती, बहुत कमेंट पास करती थी, क्योंकि मतलब नहाते रहते थे ना 1 घंटा, तो ये लगा दिए थे टंकियों की भी अलग, और मीटर भी लगा दिए थे, स्मार्ट मीटर था, बिल बहुत उठता था। तो मतलब हंसी थी कि मतलब क्या है, मतलब अलग भी हो गया तो नहाती है 4-4 बार मोटर चलाते रहती है। तो कमेंट पास करती थी तो हम तो इग्नोर, क्योंकि हम तो कोई भी हंसेगा पता नहीं, हम जिसको हंसना है हंसने देते, हम खुद आज तक कभी किसी को रिप्लाई नहीं किए, कुछ भी बोलते नहीं थे बस। और रोते थे बाकी बस रोते ही रहते थे, मतलब हम खुद रो लेते थे बाकी किसी को कुछ बोलते नहीं थे। कोई बोला था तो बस रो लेते थे रूम में जाके। मेरी यही आदत थी कि कोई कुछ भी बोले बस रोते थे बहुत ज्यादा। इतना रोते थे कि जब तक ये नहीं आए तब तक शांति नहीं होते थे, पूरा मेरा आंख फूल जाता था रोते रोते। कभी तो बेहोश होकर गिर भी जाते थे रोते रोते। जी सर, बीपी पूरा लो हो जाता था, आता ही नहीं था। बहुत मतलब बहुत लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा मुझे ओसीडी की वजह से, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इतना करना पड़ा कि सोचे भी नहीं थे कि मेरा शादी के बाद ऐसा लाइफ हो जाएगा। अनमेरिड में मैं ना मतलब जहाँ मन करता था वहां चली जाती थी, मतलब किसी से कोई परमिशन नहीं लेना था, मतलब जो मन में आता था पहनते थे, खाते थे, जहाँ मन करता था वहां जाते थे। फ्रेंड लोग के साथ रोड पे मतलब गली पे खेलते थे, बताए भी थे क्रिकेट वगैरह खेला करते थे फ्रेंड लोग साथ में। मतलब मम्मी पापा कुछ भी सब नहीं बोले कि गंदा हो जाएगा हाथ पैर। बस ससुराल में जाके ऐसे पेशेंट हो गए सर, ऐसे पेशेंट हो गए, लाइफ जीना मुश्किल था। अगर मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं लाते ना तो सर हम लास्ट मतलब मेरा जो जिंदगी का लास्ट स्टेज था अब फर्स्ट स्टेज हो गया। जीने जीने के लिए मतलब है ना कैसे लाइफ को जिया जाता है वो सीख लिया अब तो। वेरी गुड। अब नहीं सुसाइड करेंगे, अब जिस दिन भगवान मौत देंगे उसी दिन मरेंगे। वाह जी वाह। बिल्कुल आप जियो हजारों साल। नहीं और सर, साल के दिन हो हजार साल नहीं जीना चाहते हम, मतलब 1000 साल नहीं जीना है मुझे, ज्यादा बुढ़ी की तरह जीना नहीं, क्योंकि बुढ़ापा बहुत बेकार होता है, बहुत घटिया होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब बूढ़ी नहीं होना चाहती हूँ, बूढ़ियों को जीना नहीं चाहती हूँ। बूढ़ी होने से पहले भगवान मुझे मौत दे दे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जब तक मतलब लाइफ है, मतलब जब तक है मतलब चलते हैं बोलते हैं, जब तक लाइफ है तब तक मतलब अपनी जिंदगी को जी लूंगी खुशी से अच्छे से। बुढ़ापा आने से पहले मर जाएंगे वो ठीक है, भगवान मौत दे दे। ऐसा मुझे ऐसे तो भगवान जिस दिन बुलाएंगे उसी दिन जाएंगे, सुसाइड तो नहीं करेंगे हम। बाकी ओसडी कांड कर लेते जरूर, अगर आपके पास नहीं आते हैं तो कर लेते।
100% श्योरली था कि कर लेते, क्योंकि हम इनको जानते भी थे, इनको पता था कि नहीं लेके जाएंगे तो ये कर लेगी, इसीलिए लेके आए थे इतना दूर, नहीं तो ये इतना दूर लेके हमको आने वाले नहीं थे। और फैमिली वाले भी परमिशन नहीं दिए कि फर्स्ट बार ये जाएगी तो इसका तबीयत खराब हो जाएगा, ट्रेन वेन पे गिर जाएगी बिना मतलब के, उल्टी उल्टी होने लगेगा, कभी गए नहीं ना है। इतना कॉल तो आ ही रहा है, देख ही रहे हैं फैमिली वाले कर रहे हैं, पूछ रहे तबीयत ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, मतलब तबीयत नहीं ना खराब हुआ है, बाहर गई हो कभी, कभी नहीं ना गए हैं बाहर, तो सब टेंशन में है थोड़ा। कोई बात जी सर। और जब घर पे जाएंगे तो सबको खुशी हो जाएगी कि मतलब ठीक होके आ गए। सबसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड ही खुश होंगे, क्योंकि उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण किसी का भी लाइफ खराब हो। हम किसी का लाइफ खराब करना नहीं चाहते, बस मेरा तो है तो क्या इसमें हम अपने पति को भी इन्वॉल्व करके उनका तो लाइफ नहीं खराब कर दे, क्योंकि भगवान जिंदगी सबको जीने के लिए दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मेरा तो हो गया था ओसीडी की वजह से, हो गया था, अब तो नहीं है, हो गया था, पहले था, इसमें पास्ट ही लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में तो मैं ठीक हो गई हूँ ना। तो पहले था, तो मैं सोचती थी कि मेरा तो है तो क्यों मतलब हम खराब करें, अगर नहीं रहेंगे तो ये अपना शादी कर लेंगे किसी और से, अपना जिंदगी तो जिएंगे ना अच्छे से, बस यही सोचते थे। चलिए, क्योंकि निगेटिव ही बात आएगा ना, पॉजिटिव के पेशेंट वाले को निगेटिव ही बात आती है, पॉजिटिव आती है कहाँ, ना वो आने ही नहीं देती है। जी सर। चलिए